हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नारायण हृदयालय शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे। कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ टेक्निकली लेवल्स के ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे नारायण हृदयालय शेयर के ऊपर, स्टॉक में हम लोगों को 0.545% का तेजी देखने को मिला लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के सेशन। अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 6 मंथ की अगर बात करें तो स्टॉक जो है 12.81% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। बट क्लियरली अगर देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ से स्टॉक जो है ऑलमोस्ट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि स्टॉक ने बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं किया है। नो डाउट 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है, बट मोस्टली जो है एक रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख। तो इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, चलिए आगे सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो आ चुके हैं हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। एक मिड कैप कंपनी है, 27,144 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पीई 34.6 का है, अपने 10 ईयर्स के एवरेज पीई के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। इंडस्ट्री पीई 53.4 का है, इसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कि पीई वाइज अगर देखेंगे तो अपने इंडस्ट्री पीई से भी नीचे, साथ ही साथ अपने 10 ईयर्स के एवरेज पीई के नीचे भी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.5% का अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.4% का अच्छा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 30.2%, अगेन ये भी अच्छा है। एसेट टर्नओवर रेशियो 1.02, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की अगर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू है 491 रुपीज़ का। करंटली ट्रेड कर रहा है 13,280, यानी कि यहाँ पे 150% से ज़्यादा का जो है तेजी देखने को मिल रहा है कंपेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ पे अगर बात करेंगे पीईजी रेशियो, ये भी आपको अच्छा है 0.51 का। एनीथिंग बिलो 1 ये आपको अच्छा माना जाता है पीईजी रेशियो में। डेट टू इक्विटी भी सही है, 0.53 का है। यहाँ पे अगर देखेंगे जो एक बात देखने को मिल रहा है, मार्केट कैप टू कैश फ्लो, ये आपको 25.4 का है। बट इस सेक्टर में थोड़ा सा हम लोगों को मार्केट कैप टू कैश फ्लो जो है वो आपको ज़्यादा देखने को ही मिलता है। तो मोस्टली पैरामीटर की अगर बात करेंगे तो वो पॉजिटिव साइड में ही इंडिकेट कर रहा है। चलिए आ जाते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, जो सबसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 1367 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। अगर हम लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों को तकरीबन जो है 12-13% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 2% से का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। के साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुआ है। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट प्रीवियस जो है 8 to 10 क्वार्टर से जो है ऑलमोस्ट स्टॉक 22-23% का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किए हुए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं मार्जिन जो है स्टेगनेट होता हुआ दिख रहा है। एक कंसिस्टेंट मार्जिन जो है कंपनी यहाँ पे मेंटेन किए हुए है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 188 करोड़ के अगेंस्ट में 193 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है, बहुत जबरदस्त हम लोगों को यहाँ पे तेजी देखने को नहीं मिला है। बट अगर आप इबिट्टा बेसिस पे देखेंगे तो इबिट्टा बेसिस पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तकरीबन जो है 10% का ग्रोथ इबिट्टा बेसिस पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, एवरेज रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया। चलिए बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। 63.85% प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है।
9.45% एफआईए के पास है। एफआईए का स्टेक यहाँ पे मार्जिनली रिड्यूस हुआ है और एफआईए का स्टेक अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंसिस्टेंट बेसिस पे सितंबर 2023 से ही आपको रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। इस फिगर को जरूर याद रखिएगा, सितंबर 2023, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 1.5 ईयर से लगातार एफआईए सेल कर रहे हैं। लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डीआई की स्टेक, तो डीआई का स्टेक जो है लगातार यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, बट इस क्वार्टर में डीआई का स्टेक इंक्रीज हुआ है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना, यानी कि डीआई अभी तक लगातार सितंबर क्वार्टर तक बेच रहे थे, यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में उनका स्टेक इंक्रीज हुआ है और रेट 17.39% जो है पब्लिक के पास है, जिसमें कि 2.5% तकरीबन 2.3% का स्टेक किरण मजूमदार 100 के पास है, जो कि बायोकन की प्रमोटर है। रेस जो है 15% वो आपको रिटेल पब्लिक के। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोगों ने क्यों डिस्कशन किया था जिसको आपको याद रखना। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। अगर आप यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको वीकली बेसिस पे क्या देखने को मिल, तो लाइन को ड्रॉ करता हूँ और फिर आप इसको ध्यान से डिकोड कीजिए। यहाँ पे देखिए स्टॉक जो है मोस्टली इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1150 से ऊपर की साइड में 14। और ये स्टॉक इस रेंज में आया कब? ये स्टॉक आया इस रेंज में नवंबर 2023 में। नवंबर 2023 में यहाँ पे स्टॉक ने इस रेंज में एंट्री लिया। अब आप यहाँ पे इस चीज को देखिए, अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो कब से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल रहा था, नवंबर 2023, यानी कि दिसंबर 2023 का क्वार्टर। और यहाँ पे देखिए लगातार जो है उससे पहले लगातार डीआई अपने स्टेक को डिक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे एफआईआई का बाइंग चल रहा था, सितंबर क्वार्टर में एफआईआई का बाइंग टॉप किया और उसके बाद देखिए स्लो एंड स्टडी एफआईआई ने सेल करना स्टार्ट किया। और यही चीज है, आप उसके बाद देखिए प्राइस जो है स्टेगनेट हो, यानी कि एफ आई डी आई दोनों लगातार सेल कर रहे थे। अब यहाँ पे डीआई ने बाई करना स्टार्ट किया है। स्टॉक अभी भी जो है लास्ट 1.5 ईयर से एक रेंज में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो स्टॉक ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देगा। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक तो आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे इमीडिएट आपको जंप नहीं करना चाहिए। मंथली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रैली, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग तेजी, वापस से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक फ्रेश तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ये निकलेगा, इसके लिए हम लोगों को वेट करना होगा। इसके लिए जो है इमीडिएट हम लोग अभी कमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर स्टॉक को ऊपर जाना होगा तो स्टॉक यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देगा और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देगा, क्योंकि अगर स्टॉक को ऊपर जाना होगा तो रिटेलर्स के द्वारा ले नहीं जाया जाएगा, ये एफआई और डीआई ही ले जाएंगे यहाँ पे आपको स्टॉक को ऊपर। तो अगर बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री लेंगे तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपको वॉल्यूम में देखने को मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नारायण हृदयालय में अगर तेजी होता है तो 1400 के लेवल के ऊपर तेजी हो सकता है, और अगर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो इस स्टॉक को हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।